माँ जगत जननी पराशक्ति आदिशक्ति माँ भद्रकाली के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। भक्तों, आज 26 जून से गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से आप जिस भी इष्ट आराध्य के प्रति समर्पित हैं उनका भजन पूजन पाठ निश्चित रूप से करते रहें। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे जो आपकी शक्तियां बधी हुई हैं या आप अपने इष्ट आराध्य की पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ विधि विधान इस तरह से करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। यह जो भी प्रयोग बताए जा रहे हैं गुरु प्रदत्त प्रयोग है बाबू। निश्चित रूप से ध्यान से सुने। महारानी सभी के अंधन के भंडार भरे, सभी के जीवन में कष्टों को दूर करे। सबसे पहले चीज तो यह समझें कि 10 महाविद्याओं का जो प्रादुर्भाव है उसमें प्रथम पूज्य माता महाकाली हैं। बाकी जितनी भी समस्त चराचर जगत की स्वामिनी माँ आदिशक्ति पराशक्ति जगत जननी माँ 10 महाविद्याओं को जो व्यक्ति साध लेता है जीवन में, वह निश्चित रूप से जो चाहता है वह संपूर्ण अपने कलाओं को, जो 16 कलाएं हैं, उससे वह परिपूर्ण हो जाता है। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम में ही गुप्त संबोधन हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको यह समझना होगा कि साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। जैसे शारदीय नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि है और अभी जो आषाढ़ का जो यह नवरात्रि आया हुआ है यह गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में यह होता है कि जैसे विशेष 4 दिन साल के बनाए गए हैं, इन दिनों में आप अपने इष्ट आराध्य के प्रति जो उपासना करते हैं, शक्तियों का अर्जन करते हैं और साथ में इस समय जो 4 दिन होते हैं साल भर में, जिसमें होली, दशहरा, दिवाली और महाशिवरात्रि, ये 4 दिनों में इस तरह की ऊर्जा इस संसार पे अपने प्रचंड स्वरूप में होती है कि उस समय किसी भी साधक की सिद्धि प्राप्त होती है और किसी भी साधक के मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त चराचर जगत के स्वामी परमात्मा माँ आदिशक्ति समस्त शक्तियां इस सृष्टि पर विचरण करती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि तांत्रिक लोग हमेशा जो इन 4 दिनों का मैं नाम लिया हूं, इन पे अपना अनुष्ठान करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जिसमें आप महत्वपूर्ण रूप से यह जानते होंगे कि दीपावली का त्यौहार जो काल रात्रि के नाम से जाना जाता है, उस दिन शक्तियां प्रचंड रूप से होती हैं। अगर हम बात करें इन 4 दिनों के अलावा अब हमें अपनी शक्ति और सिद्धियों को बढ़ाना हो या अपनी ऊर्जा को उच्चतम शिखर तक पहुंचाना हो तो गुप्त नवरात्रि का आपको यह समझें इस सृष्टि पर वरदान मिला हुआ है। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम में गुप्त लगा हुआ है तो ये इस नवरात्रि में जो भी अनुष्ठान होगा वह गुप्त तरीके से होगा। बगल वाले आपकी परछाई तक को न पता चले कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा चीज यही होता है कि जब गुप्त नवरात्रि में आप कोई अनुष्ठान करते हैं और वह गुप्त नहीं रहा तो समझे आपका गुप्त नवरात्रि किया कराया खंडित हो गया। क्योंकि इसमें माता के यदि कोई भगत हैं या बाबा भोलेनाथ के भगत हैं, बालाजी महाराज के भगत हैं, जो भी किसी का भी कोई इष्ट आराध्य है तो उनकी शक्तियां इस समय इन 9 दिनों में पूर्ण रूप से विचरण करती हैं और मन वांछित फल प्रदान करती हैं तत्काल तत्क्षण। तो इन दिनों में 9 दिनों में आपको पूर्ण रूप से गुप्त तरीके से किसी भी मंत्र का गुरु प्रदत्त यदि मंत्र हो तो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आपको आपकी जो ऊर्जाएं, जो शक्तियां आप 5 साल में नहीं प्राप्त कर सकते हैं जाप करके, वह इन 9 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप क्या करेंगे यदि माता महाकाली के साधक हैं। क्योंकि मैं भगवती का साधक हूं तो निश्चित रूप से मैं माता महाकाली के संदर्भ में, माता दुर्गा के संदर्भ में आपको जानकारी दे रहा हूं। सर्वप्रथम जो भी बच्चे दीक्षित हैं, जो भी भाई भगत दीक्षित हैं, वो अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, जिससे शक्तियां तत्काल प्रभाव से आपके आभा मंडल में स्पर्श करती हैं और आपके आज्ञा चक्र में वो ऊर्जा स्थापित होती है, जिससे आपके जो चक्र हैं, जो 7 चक्र की व्याख्या की गई है, निश्चित रूप से वो सारे 7 चक्रों में स्पंदन होने लगता है और शक्तियां तत्क्षण अपना तत्काल प्रभाव से आपको असर दिखाती हैं और निश्चित रूप से आपकी साधना और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। जो बच्चे दीक्षित नहीं हैं वो माता का चालीसा का पाठ करें,
भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें, कवच का पाठ करें। निश्चित रूप से यह जो अनुष्ठान है, इस समय जो भी आप कुछ भी करते हैं अधिक से अधिक करें। निश्चित रूप से आप यह बिना सोचे, बिना समय गंवाए कि इसका लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज को आप छोड़ दें, क्योंकि यह गुरु परंपरा की विद्या है। गुरु परंपरा के द्वारा ही गुप्त नवरात्रि का वर्णन आता है। बहुत सारी चीजें, पहले डिजिटल मीडिया नहीं था तो चीजें हाइड थी, नहीं पता होता था सारे बच्चों को, लेकिन आज के समय में जो हमारे पुराने परंपरा जो ऋषि महर्षियों के द्वारा चली आ रही है, निश्चित रूप से आपको इस समय अपनी पूजा पाठ भक्ति को निश्चित रूप से बढ़ा देना चाहिए। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वह बिल्कुल गुप्त तरीके से होगा। भोग प्रसाद में यदि माता महाकाली के भगत हैं तो निश्चित रूप से भगवती का पान, पेड़ा और पानी वाला नारियल महारानी के श्री चरणों में निश्चित रूप से अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर अर्पित करें। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी भोग प्रसाद लगाना चाहते हो, निश्चित रूप से लगा सकते हैं। मंत्र का जो जाप होगा, जो बच्चे दीक्षित हैं वो अपने गुरु दीक्षा से प्राप्त जो मंत्र उनको मिला है गुरु के द्वारा, उसका जाप करेंगे। जो बच्चे दीक्षित नहीं है वो भगवती के बीज मंत्र का, क्लीम मंत्र का जाप कर सकते हैं। केवल आदेश केवल उनको इतना का ही है। बाकी आप कवच, जैसा मैं बताया, चालीसा, स्तोत्र, इन सब का निश्चित रूप से पाठ कर सकते हैं। अब कैसे हम जाने कि हमारी ऊर्जाएं सिद्ध हो रही हैं, हमारा चक्र जागृत हो रहा है? तो इन दिनों में यदि आपको यह महसूस करना है तो 9 दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ में आप जब भी पूजा करके उठेंगे तो माँ से जरूर प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मैं हर तरह से ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, आपकी पूजा स्तुति, पूजा पाठ का जो तरीका है मुझे नहीं पता है, किसी तरह की कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। मेरे गुप्त नवरात्रि के इस अनुष्ठान को भगवती स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, ऐसा कहते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का और अपने गुरु का निश्चित रूप से ध्यान करेंगे। आपका पूजा निश्चित रूप से यदि कोई त्रुटि रह जाती है या किसी तरह की कमी रह जाती है तो वह सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और इस तरह से आप जो है अपना जब पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, और साथ में जब जब आप इस समय आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पूजा करके उठें तो आप अपना जो जिस आसन पे बैठे हैं वह आसन आप मोड़ के रख देंगे, आसन उसी तरह खुला न रहे। दूसरा चीज आपको यह ध्यान देना है कि इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। बहुत थोड़ा बहुत जितना संभव हो सके उतना ही बातचीत करें। अपनी ऊर्जा को अपने अंदर संचय करके रखें। ब्रह्मचर्य का मुख्य रूप से पालन होगा। अगले अगर प्रमुख लक्षण की बात करें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएंगे संभव हो तो खुद खा लें या परिवार घर में ही बांट लें, बाहर किसी को न दें, नहीं तो आपका फिर पूछा पूछी होने लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा पूजा कर रहे हैं, किसका पूजा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर आपकी खंडित हो जाएंगी, क्योंकि नाम ही है गुप्त नवरात्रि। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। यह इस समय निश्चित रूप से 10 महाविद्याओं को साधा जा सकता है। जो बच्चे दीक्षित हैं वह इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे जो कि मैं क्या कहना चाह रहा। बाकी जो भी बच्चे निश्चित रूप से अपने पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने इष्ट आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण करके अगर उनका आवाहन करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी शक्तियां, उनकी ऊर्जाएं आपके साथ जागृत अवस्था में चलने लगती हैं और आपके जो अगले 5 साल में जो शक्तियां और ऊर्जाएं आपको मिलने वाली थी वह इन 9 दिनों में निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखेंगे। कहीं भी बैठेंगे आसन बिछा के बैठेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, जमीन पर। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। 9 दिन अगर संभव हो तो नाखून न काटें, और यदि संभव नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यथासंभव प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपने मंत्र का जाप जरूर करें। अधिक से अधिक चालीसा, स्तोत्र या जो भी आप कर रहे हैं अपने पूजा विधि में उसको बदलना नहीं है, उसी तरह से करना है, लेकिन भोग प्रसाद जरूर देना है। संभव हो सके तो हवन जरूर करें। निश्चित रूप से शक्तियां आपके साथ जागृत अवस्था में चलेंगी और आपके मनोरथ को सिद्ध करेंगी। जय मां भद्रकाली। हर हर महादेव।